हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 9 शीतोष्ण घास तलों में जीवन। ये ओल्ड एनसीईआरटी से चैप्टर लिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से एग्जाम में अक्सर प्रश्न आ जाते हैं। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जिन स्थानों पर पेड़ मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें हम वन कहते हैं। आगे है इसी प्रकार जिन प्रदेशों के पादप जीवन में वनस्पति प्रमुख घास की अधिकता होती है उसे घास स्थल कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग एक चौथाई हिस्सा घास तल से ढका है। पौधों के प्रकार यहाँ की जलवायु पर और मिट्टी पर निर्भर करते हैं, यानी जलवायु और मिट्टी पौधों की प्रकार को प्रभावित करती है। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की मुख्य भूमिका होती है, इसलिए आमतौर पर जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को दो भागों में बांटा गया है, शीतोष्ण और उष्ण घास तलीय। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास तल हैं। उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास तल को प्रेरी कहा जाता है। याद रखेंगे, प्रेरी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। किस प्रकार के घास तल हैं ये? शीतोष्ण यानी ठंडे घास तल हैं उत्तरी अमेरिका में। यहाँ कोई खास बात नहीं है, केवल ये याद रखेंगे कि शीतोष्ण घास तल प्रेरी कहाँ पाए जाते हैं? अमेरिका में। 2 मीटर तक ऊंची घास होती है, यानी इस घास की ऊंचाई कितनी होती है? 2 मीटर तक ऊंची होती है। वास्तव में यह घास का सागर है। घास का सागर किसे कहा जाता है? प्रेरी को कहा जाता है। कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है। किस प्रकार की घास है? शीतोष्ण घास है। कितनी ऊंचाई है? 2 मीटर तक की ऊंचाई घास होती है। प्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है? प्रिएटा, जिसका अर्थ होता है सादल। प्रिएटा सादल किसका अर्थ है? ये प्रेरी का अर्थ है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में है, एवं पूर्वी ग्रेट लेक से गिरा हुआ है। यानी इधर तो रॉकी पर्वत है और पूर्व में क्या है? ग्रेट लेक है। यहाँ पर पाया जाता है प्रेरी घास का मैदान। जो प्रेरी घास के मैदान हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में फैले हैं। अमेरिका के प्रेरी का अपवहन मिसिसिपी नदी है वहाँ पर की सहायक नदियाँ। कनाडा के प्रेरी का अपवहन कौन सी नदी करती है? चल देखते हैं। जो कनाडा में प्रेरी की घास के मैदान हैं उनमें अपवहन करती है सास्केचुआन नदी। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि मिसिसिपी नदी कहाँ पर है जो प्रेरी के मैदानों में बहती है? कहाँ पर है? अमेरिका में है। और कनाडा में प्रेरी के घास के मैदानों को पानी देने वाली नदी कौन सी है? सास्केचुआन नदी है। याद रखेंगे। देख लीजिए प्रेरी के मैदान यहाँ पर दिखाए गए हैं, बहुत हरे भरे मैदान हैं ये। यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का मैप दिखाया गया है। इसमें उत्तरी अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान दिखाए गए हैं। ये अमेरिका में कौन से घास के मैदान है? प्रेरी घास के मैदान देख लीजिए क्षेत्र में फैले हैं। यहाँ पर कनाडा है, ये कनाडा के क्षेत्र में आते थोड़े बहुत, ज़्यादातर हिस्सा किसमें है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये इधर सुपीरियर झील है। इधर जो झीलें हैं वो झीलें इधर हैं। ये झीलें, इन झीलों से भी यहाँ पर नमी प्राप्त होती है, पानी प्राप्त होता है इस घास स्थल को। इस बॉक्स में क्या लिखा है? प्रेरी के घास मैदान अमेरिकी मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन याद रखेंगे, का निवास स्थल रहते हैं। यानी इनका निवास स्थल कहाँ पर है? प्रेरी घास के मैदान है। जो अमेरिका के मूल निवासी हैं उनका, वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी हैं, यानी मूल निवासी इस महाद्वीप के रेड इंडियन कहाँ रहते हैं? प्रेरी में रहते हैं। प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे आपची, कोरो, क्री, पोनी भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य यहाँ पर रेड इंडियन है जो यहाँ के मूल निवासी। याद रखेंगे। और अन्य पूछा जाए तो आपची, क्रो, क्री, पोनी। जलवायु महाद्वीप के मध्य में स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान यानी तापमान अधिक होता है और महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग का तापमान, कनाडा में है विनिपेग, कहाँ पर है? कनाडा में, यह तापमान हिमांक से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यहाँ मोटी बर्फ छिटक जाता है।
यहाँ वार्षिक वर्षा सामान्य होती है। घास के लिए अनुकूल है वो। उत्तरी दक्षिणी अवरोध की अनुपस्थिति में यहाँ चिनूक नामक एक स्थानीय पवन बहती है। यानी चिनूक नामक स्थानीय पवन कहाँ बहती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है, कनाडा और उत्तरी अमेरिका में बहती है। इस बॉक्स में क्या लिखा है? चिनूक एक गर्म पवन है। चिनूक कैसी पवन है? गर्म पवन है, जो शीत ऋतु में बहती है। यानी शीत ऋतु में बहती है संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रेरी घास के मैदानों में। कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है, यानी इस स्थान का तापमान को बढ़ा देती है, जिससे लोगों को राहत मिलती है सर्दी से। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगती है एवं पशुओं के चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाते हैं। चिनूक पवन गर्म पवन है, याद रखेंगे। वनस्पति एवं प्राणी जात। प्रेरी सामान्यतः पेड़ विहीन है। यहाँ पर पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ के मुख्य पेड़ कौन से हैं? सरपत और विल्लो के पेड़ हैं। सरपत विल्लो के पेड़ भारत में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? लद्दाख में मिलते हैं। ओल्डर पॉपुलर के पेड़ भारत में मिलते हैं, लद्दाख में मिलते हैं। और ओल्डर के वर्ग का पेड़ कहाँ मिलते हैं? प्रेरी घास के मैदानों में मिलते हैं। ये तीनों पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं और प्रेरी घास के मैदानों में पाए जाते हैं। यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कृषि के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है? अमेरिका की या प्रेरी के मैदान की मुख्य फसल कौन सी है? मक्का है। अन्य दूसरी उगने वाली फसलें हैं आलू, सोयाबीन, कपास। अल्फा घास पाई जाती है यहाँ पर, याद रखेंगे। अल्फा कहाँ पर पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन मुख्य फसल यहाँ की मक्का है। और यहाँ कोई विशेष बात नहीं दी गई है। यहाँ पर विशाल मवेशी फार्म पाए जाते हैं, जिनको रेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंच। ये उसकी देखभाल करने वाले को काउ बॉय कहा जाता है। बाइसन। क्या बाइसन अमेरिकी भैंस है? इसकी सबसे महत्वपूर्ण पशु है, यानी अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण पशु है बाइसन। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि बाइसन कहाँ मिलता है, जिसे अमेरिकी भैंस कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि मवेशी फार्मों क्या कहा जाता है? रेंच कहा जाता है। इनकी देखभाल करने वाले को क्या कहा जाता है? काउबॉय कहा जाता है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है और यहाँ पर कौन से वृक्ष मिलते हैं? यहाँ से यही प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। आगे दिया है, जो बाइसन है इसका निरंतर शिकार किया जा रहा है, जिस कारण से ये लुप्त हो गया है। याद रखेंगे, बाइसन लुप्त होने की कगार पे है और एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। और यहाँ पर कौन कौन से जानवर मिलते हैं? खरगोश मिलते हैं, कायोट मिलते हैं, गोफर मिलते हैं, प्रेरी कुत्ता मिलता है। इनको भी याद रखेंगे। और बाइसन तो याद रखना ही रखना है आपको भारत में भी, हरियाणा में भी देखने को मिलती है। कंबाइन होती है जो गेहूं की, धान की और सोयाबीन की कटाई करती है। लोग विश्व के 2 सबसे विकसित देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विश्व के विकसित देशों में आते हैं। यहाँ पर जो कैसे की जाती है? वैज्ञानिक तकनीकी से की जाती है। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन का उपयोग किया जाता है। उत्तर अमेरिका में सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादन बन गया है, यानी उत्तरी अमेरिका जो विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादन है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार कहा जाता है। याद रखेंगे, विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है? प्रेरी को कहा जाता है। और दुग्ध उत्पादन में भी अमेरिका सर्वोच्च है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक पूर्व में अंटार्कटिका तक फैला है। इन डेयरी क्षेत्र भी कहाँ पर? ग्रेट लेक में, अमेरिका में फैला है। आगे यहाँ पर कोयला, लोहा खनिज भी पाए जाते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया, जिस कारण से कौन सा? अमेरिका। यहाँ पर क्या लिखा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी में शिकागो। एक बार एग्जाम पूछा गया, शिकागो किस देश में है? अमेरिका में है। मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनास, डेनवेयर यहाँ के मुख्य नगर हैं। कहाँ के? अमेरिका के। शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कनसास, डेनवर। कनाडा के प्रेरी प्रमुख हैं। कनाडा के प्रेरी में जो कनाडा है, कनाडा के प्रमुख प्रेरी नगर कौन से हैं जो प्रेरी के मैदानों पाए जाते हैं? एडमोंटन, सस्काटून,
कलगरी, विनिपेग, इनको याद रखेंगे। एग्जाम में ये स्थान दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा किस देश में है। वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास वेल्ड हैं, यानी दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है, वेल्ड। याद रखेंगे वेल्ड को। एक छोटी सी ट्रिक है वेल्ड को याद करने की। कौन सी ट्रिक है कि अमेरिका में जो क्रिकेट की पिच होती हैं वो इतने ज़्यादा बाउंस करती हैं कि क्रिकेट में बेल्स होती हैं वो गिर जाती हैं, बेल्स गिर जाती हैं, बोल्ड हो जाते हैं क्रिकेटर, बोल्ड। वेल्ड 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई वाले उर्मिले पठार हैं, यानी पठार हैं वेल्ड के मैदान। 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक की ऊंचाई है। यहाँ ड्रगसबर्ग पर्वतों से घिरा है, यानी ये पर्वत पूछा जा सकता है कहाँ पर है? ड्रगसबर्ग कहाँ पर है? ये पर्वत दक्षिण अमेरिका में है, वेल्स मैदानों में है। इसके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान है। कालाहारी रेगिस्तान आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में है। उत्तर पूर्व में उच्च वेल्ड है, ऊंचाई स्थान है, 1600 मीटर से अधिक ऊंचे हैं। अफ्रीका के मानचित्र दिया गया है। वेल्ड से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश की सिंचाई करती हैं, यानी ऑरेंज और लिम्पोपो नदी कहाँ पर है? वेल्ड में है। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कैसे घास स्थल हैं? शीतोष्ण घास के स्थल हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि वेल्ड घास स्थल पूछे जाएंगे, आपसे पूछे जा सकते हैं कहाँ पर हैं, और ड्रगसबर्ग पर्वत पूछा जा सकता है कहाँ पर है, कालहारी रेगिस्तान पूछा जा सकता है आपको कहाँ पर है, ऑरेंज और लिम्पोपो नदी पूछी जा सकती है कहाँ पर हैं। इन सबको याद रखेंगे। चलिए इस बॉक्स को करते हैं। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्ड नाम किसने दिया था? ये वेल्ड नाम किसने दिया था? डच लोगों ने दिया था। ये कोई खास नहीं है, देख लीजिए। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप दिखाया गया है और यहाँ पर है वेल्स, यहाँ पर है वेल्स। ये दक्षिण अफ्रीका देश है, यहाँ पर यहीं पर पाए जाते हैं ये घास स्थल। चलिए थोड़ा जूम कर देते हैं इसको ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देख लीजिए लिम्पोपो नदी ये रही, ऑरेंज नदी यहाँ पर है और किम्बरले भी यहाँ पर खान है, जोहान्सबर्ग, ड्रगसबर्ग पर्वत है, प्रिटोरिया यहाँ पर पाया जाता है, वेल्ड गाल के मैदानों पाया जाता है वेल्ड। जो वेल्ड घास के मैदान है इनकी जलवायु कैसी है? हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम पाई जाती है। शीत ऋतु में ठंडी शुष्क होती है। 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पा जाता है और जुलाई का सबसे ठंडा महीना होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में होने के, दक्षिण गोलार्ध में है, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर तो थोड़ा नीचे करते हैं। दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर जो सर्दी है वो जुलाई के महीने में पाई जाती है, जबकि भारत में जुलाई के महीने में गर्मी होती है। ग्रीष्म ऋतु अल्पकालीन होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु बहुत कम होती है यहाँ पर। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान 20 डिग्री रहता है, यानी गर्मियों में यहाँ का तापमान कितना रहता है? जोहान्सबर्ग का 20 डिग्री रहता है। यहाँ बहुत गोरे लोग पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ का तापमान लगभग सेम रहता है हिंद महासागर के प्रभाव के कारण। यहाँ से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है आपके कि जोहान्सबर्ग में जुलाई के महीने में कैसी जलवायु होती है? ठंडी जलवायु होती है, शीत जलवायु होती है। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है यहाँ से। यहाँ पर क्या लिखा है इस बॉक्स में? वेल्ड दक्षिण गोलार्ध में है। यह वेल्ड कौन से गोलार्ध में? दक्षिण में है। वेल्ड में ग्रीष्म ऋतु है तो प्रेरी में कौन सी होगी? प्रेरी उत्तर में है तो प्रेरी में कौन सी होगी? इसके विपरीत होगी, यानी शीत ऋतु होगी वहाँ पर। वेल्ड क्षेत्र में वर्षा नवंबर से फरवरी में होती है, यानी इस वक्त होती है जिस समय भारत में लौटते मानसून से वर्षा होती है, उसमें यहाँ पर वर्षा होती है मानसून से। और यहाँ पर कोई खास विशेष बात नहीं है। वनस्पति कौन से पाए जाते हैं? यहाँ वनस्पति विरल है। अधिकतर घास स्थल से ढके क्षेत्र हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। यहाँ पर लाल घास पाई जाती है वेल्ड में। वेल्ड में कैसी घास पाई जाती है? लाल घास से बबूल और मारोला ऊंचे वेल्ड उगते हुए देख सकते हैं।
वेल्ड के प्रमुख जानवर कौन से हैं? तेंदुआ है वेल्ड का सबसे प्रमुख जानवर, देख लीजिए, तेंदुआ। चित्ता, कुंडू, लेकिन सबसे कौन सा है? तेंदुआ सबसे मुख्य जानवर है, याद रखेंगे। कहाँ का? वेल्ड के मैदानों का। शेर भी पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, कुंडू पाया जाता है। यहाँ के निवासियों के बारे में क्या बताया है? वेल्ड पशुपालन और खनन के लिए प्रसिद्ध है। वेल्ड की मिट्टी अधिक उपजाऊ है। यहाँ उपजाऊ हुई है, वहाँ फसल उगाई जाती है। मक्का, गेहूँ, अखरोट, आलू यहाँ की मुख्य फसलें हैं। तंबाकू जैसी नकदी फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। तंबाकू, गन्ना, कपास जैसी नकदी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। भेड़ पालन यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। जो वेल्ड के मैदान है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय कौन सा है? भेड़ पालन है। यहाँ से आपके एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है कि बबूल और मरोला वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? वेल्ड के मैदानों में पाई जाती हैं। तेंदुआ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? वेल्ड के मैदानों में पाया जाता है। वेल्ड के मैदानों में किस प्रकार की घास उगती है? लाल घास उगती है। और वेल्ड के मैदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? भेड़ पालन है। भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। इससे वेल्ड में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। मेरिनो भेड़ एक लोकप्रिय प्रजाति की है। दूध उत्पादन के लिए दूसरा महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ पर पहला व्यवसाय कौन सा है? भेड़ पालन है। दूसरा व्यवसाय दूध पालन का है। वेल्ड में पशुपालन गर्म तथा नम प्रदेशों में पाया जाता है एवं यहाँ पर मक्खन पाया जाता है। चीज, दुग्ध पदार्थों का घरेलू उपयोग किया जाता है। वेल्ड में खनिजों का प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी वेल्ड में खनिज जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न कौन सा आ सकता है कि मेरिनो भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? मेरिनो भेड़ की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वेल्ड के मैदानों में पाई जाती हैं, अफ्रीका में। और वेल्ड के मैदानों का या दक्षिण अफ्रीका के लोगों का दूसरा मुख्य व्यवसाय कौन सा है? दुग्ध उत्पादन है। दुग्ध उत्पादन है पहला व्यवसाय, भेड़ पालन है। और यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आ सकता। और आगे वेल्ड के मैदानों में जो खनिज हैं प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं। जिन स्थानों पर लोहा, कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना, हीरे का खनन इस प्रदेश में किया जाता है। जोहान्सबर्ग विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की हीरा सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के बीच व्यापार संबंध स्थापित हुए हैं। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन और उपनिवेश बन गया। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात विकसित हुआ है। यहाँ से एग्जाम में कौन सा प्रश्न आ सकता है आपके? यहाँ पर सोना और हीरे की खानें पाई जाती हैं। सोना और हीरे की खानें कहाँ पर पाई जाती हैं? दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। किस स्थान को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है? जोहान्सबर्ग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोना की खानें पाई जाती, सोना पाया जाता है। किम्बरले हीरे की खानें हैं। किम्बरले किसकी खान है? हीरे की खान है। हीरा व सोना खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका में और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। इसी कारण से दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के लोगों का क्या बना था? उपनिवेश बना था। किसके कारण? सोना और हीरे के कारण। याद रखेंगे, किम्बरले किसकी खान है? हीरे की खान है। जोहान्सबर्ग किस खान के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से एग्जाम में आपको 2 ही प्रश्न आ सकते हैं बस। आगे अभ्यास के प्रश्न दिए हैं, चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। मिसिसिपी नदी कहाँ अपवाहित होती है? अफ्रीका में बिल्कुल नहीं, न ही कनाडा में, ये होती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डेनिसलबर्ग पर्वत किस प्रदेश में पाया जाता है? वेल्ड में पाया जाता है। मेरिनो प्रजाति है भेड़ की। किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए प्रसिद्ध है। उचित मिलान चिन्ह कीजिए। कौवाई का संबंध पशुपालन से है। सोना जोहान्सबर्ग में मिलता है। सोना की राजधानी कहा जाता है। चिन्ह के गर्म पवन है। कोयला, लोहा, इस्पात पाए जाते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कुड्डू का संबंध किसके साथ है। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।
नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।